नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक घमंडी बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए, ये कहानी किसी गांव में एक गरीब किसान रहा था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों की शादी करके इस संसार से चल बेस। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, नौकर चक्र थी, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कामता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जी दिन उसे कोई कम नहीं मिलता। उसे दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जी दिन मेहनत करता था। इस दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं चला था। उसकी पत्नी भगवान शिवा की परम भक्ति थी। वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान शिवा के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह पहले मंदिर की साफ सफाई करती, फिर भगवान शिवा की पूजा करते थे। भगवान शिव की बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालात चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजर करके अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखना में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलन भी पसंद नहीं करती थी। एक बार इनकी नंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बड़े में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की नंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलाया तो भेजो नहीं है, और ना कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजो है, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका, वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच तो उसे पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है। लेकिन वह उसे देखकर पीछे है गई और सोने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी ये गया है। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उसे खाने लगी। दीदी, तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से खाने लगी कि द्वारा पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा। शक्ति मुझे उनसे लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी खाने लगी, दीदी, तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मिले कपड़े पहने हुए हैं जो जगह जगह रखा हुआ है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जो और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह बहुत दोनों के बाद बहन से मिलने आया था, तो बहन मुझे मिलकर बहुत खुश होगी। लेकिन पैसे के घमंड में आंधी बहाने भाई की भावनाओं को नहीं समझा। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा और ना ही बैठने को कहा। उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। इससे उल्टा वह उसे खाने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह तानी करने लगी और खाने लगी कि तुम इस फटीचर हाल में मेरे यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई खाने लगा, बहन, मेरे तुमसे मिलने को बड़ा मान था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है,
अब तुम ही गए हो तो मेरे साथ आओ। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उसे कमरे में उसे बैंड कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकालना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाज़ा नहीं खोल। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भारत हुआ था। मेहमान तरह तरह के भजन पकवान कर रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा ठाणे की आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकाल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलन नहीं चाहती और ना ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। इस हालात में वह वहां से निकालकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पर लड़खड़ाना लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते गया। भगवान शिव देख रहे थे। भगवान शिव से कहा कि इसकी पत्नी हमारी भक्ति है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भजन भी नहीं करती। यह भूख प्यासा है, भजन पानी के बिना तो यह मार जाएगा। हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान शिवा ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम उसके पास जाते हैं। भगवान शिवा ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बुद्धि औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सर अपनी गौड़ में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो भगवान शिवा। और पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खली तो उसने एक बुद्धिमां को अपने पास देखा तो वह उसे बुद्धिमां से खाने लगा कि आप कौन हैं? तब वह बुद्धिमार खाने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई और उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बुद्धिमां के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब वह माता से खाने लगा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की नंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाइट जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने साड़ी आप बीती उसे बुद्धिमां को सुना दी। वह रोने लगा और खाने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। वह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। यश सुनकर बुद्धिमां कहा, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारी साथ चलो, वहां पर मेरा बगीचा है। बगीचे में तरबूज और कड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और कड़ी तोड़ लो और अपने थैली में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, माँ ये ठीक रहेगा। उसे बुद्धि औरत की बात मानकर उसने अपने थैली में तरबूज और कड़ी तोड़कर रख लिए और घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुंचता है तो उसके बीवी बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज लेकर आए हैं। उसका थैला भारत हुआ दिखाई दे रहा था। बा तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बा ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजे होंगे। वे वहां से बाहर चला जाता है। उसकी बीबी थैली को खोल है तो देखते हैं कि उसमें एक तरबूज और कड़ी रखे हैं जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रही हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि नंद ने तो बहुत ज्यादा दे दिया। उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए नंद ने इतना ज्यादा दे दिया है। बहू जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखते हैं कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तब वह उससे खाने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया है। उसका पति यह सोचकर सब पाक गया कि अब उसकी पत्नी रहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीज मिलती है और तुम ये खीरे और तरबूज लेकर आए हो।
वह खाने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं है। तब वह बोली कि जरूर दीदी को तुम पर दया ए गई होगी, देखो उन्होंने हमारे लिए कितना दिन भेजो है, इतना दिन भेजना की क्या जरूर थी, जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी नंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफी दिन हो गए थे उसे। गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया, भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, तो पत्नी के मां में तो यही था कि हम नंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी नंद तो अमीरी की घमंड में चर थी, उसने कभी यह जन की कोशिश भी नहीं की, मेरा भाई मुझे बिना मिले भूखा प्यासा यहां से गया है, वह कैसी हालात में होगा, उससे तो उसे कोई लेना देना नहीं था। उधर भाई की पत्नी उसे पर जोर देकर खाने लगी कि जहां हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तो तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जो और उसे कुछ दिन के लिए यहां लेकर जो वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई खेलने लगा, ठीक है मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे, वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ, बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और वह सब लेकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंच तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा और वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से खाने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन खाने लगी, मेरा भाई आया है तो किस बीच में आया है, उसकी देवरानी खाने लगी, तुम्हारा भाई तो रश्मि वस्त्र पहने हुए हैं और काफी सारे लेकर आया है। तब वह खाने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने में ही जाऊंगी। वह दरवाजे पर आई है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर्श करती है। यह देखकर उसका भाई सोने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है, लेकिन उसने मां में ही रखा। फिर वे अपनी बहन से बोला, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे वह बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई मुझे भी अपने मायके गई हुई बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। वी मायके जान के लिए तैयारी करने लगती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आई है तो अपने भाई का घर, परिवार और उसकी सानू शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि अपनी नंद की वजह से ही वह अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उसके दुख के दिन बीत गए, हमारी मदद की है। इसी ने हमें सोनी के तरबूज और हीरे मोती, अगर मेरी नंद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। यह सोचकर अब वह अपनी नंद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी नंद कहती है, मुझे ये साड़ी खरीदनी है और यह मुझे लेना है। जो भी वह फरमाइश करती उसकी भाभी उसे वहीं दिवा देती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी नंद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब नंद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है बहन को विदा तू करना ही है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा, भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है मैं बना देता हूँ कि भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा कि ठीक, घर आया और अपनी बहन से खाने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक, जो फिर तुम चली जाना, 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो, तब तक जूते भी बनकर ए जाएंगे। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब ज्योति बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। ज्योति पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी, उसे पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत परेशान हुई। जब वह जूतियां पहनती तो उसे ज्योति में से आवाज आई कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यास भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वह ज्योति पहनती तो ज्योति में से यही आवाज आई कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से झूठी तरह तरह की बातें बनती। ज्योति की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वे अपने पति से खाने लगी कि यह ज्योति क्या कर रही है।
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब उसका पति खाने लगा कि यह तो झूठी है, जैसे मोती ने बना दी वैसे बन गई, लेकिन ये क्या कर रही है यह मुझे नहीं पता। बहन को अपने घर के लिए विदा होकर जान का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जान लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया गया है। अब उसे अपने किया पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही झूठी डाल ली। जैसे ही वह चलती झूठी बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, बहन भाई का रिश्ता दिया, अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ट किया, और इतना कुछ होने के बाद भी वह लोग मेरे साथ इतना अच्छा बर्ट कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से पूछने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझे छुपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा। वह बोली, नहीं, तुम मुझे जरूर कुछ छुपा रहे हो। वे जिद करने लगी कि उन जूतियां का क्या राज है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, जब मैं अपनी बहन के घर उसकी नंद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई भी सत्कार नहीं किया। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बैंड कर दिया। मैं 2 दिन तक भूख प्यासा कमरे में बैंड रहा। इसके बाद मेरी बहन की भांजी की बहू ने कैमरा खोल मैं वहां से निकालकर भाग गया। वहां से निकालने के बाद मेरे माँ में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई का ही क्यों ना हो। वहां से निकालकर जब मैं चला हुआ जंगल में पहुंच वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक बुद्धिमान एक साधु बाबा के साथ वहां आए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मेरी सारी कहानी सुनी तो मैंने जब उन्हें कहा मैं अपनी बहन के घर से शादी से आ रहा हूं, मैं अपने बीबी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तब उसे बुद्धिमान ने कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से अपने थैली में तरबूज और कड़ी भर कर ले। जो मैं वहीं तरबूज और कड़ी घर लेकर आ गया, उसे बुद्धिमान और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालात गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और ना ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी खाने लगी। मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी नंद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह बुद्धिमान और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे अवश्य ही भगवान शिवा पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान पार्वती ने ही हम पर अपनी कृपा की है, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं। तब उसका पति खाने लगा कि तुम ठीक कर रही हो, लेकिन फिर भी अपने माँ में कोई गैर मत रखो। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकलते, मेरे नीर करती और मुझे भूखा रहन रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भगत, और तब शायद हम पर भगवान पार्वती की कृपा नहीं होती किसी किसी रूप में। यह सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही है, इसकी वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझने लगा और खाने लगा। मेरी बहन के प्रति तुम अपने माँ में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा बढ़ता मत करना कि उसे ये महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया। तब पत्नी खाने लगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकें, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है। हम हमेशा उनका आधार सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएंगे, जब जो कहेंगे हम उसे वही उभर देंगे। उसे दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिवा उमा पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह उनकी भक्ति में ली रहने लगे। उनको समझ ही गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी कष्ट का निवारण भी करते हैं। भगवान अपने भक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय हो भगवान शिवा की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।